हेलो नमस्कार दोस्तों, 40 दिनों की रणनीति में आपका स्वागत है मेरे भाई। 40 दिनों के प्लान में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मेरे भाई असली खेल तो आज होने वाला है साइंस का, ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं एप्टेक बेस पर लेकर आया हूं। अब सर बोलोगे एप्टेक बेस, एप्टेक वगैरह क्या चीज़ें है? तो अभी जो एग्ज़ाम हो रही है एएसबी की जितनी भी, वो एप्टेक संस्था करके ले रही है एग्ज़ाम। तो वो क्या सोच रही है, वो क्या समझ रही है, हर एक चीज़ को अपन को समझना है। मतलब वो क्या सोचकर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठा रही है, इस चीज़ का अपने को आज पता लगने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है मेरे भाई साइंस की, ठीक है। साइंस का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एमपी पुलिस में, तो एक ना एक क्वेश्चन इस क्लास से जरूर और जरूर देखने को मिलेगा। 110% आपको देखने को मिलेगा। एक इस सिंगल एक क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपकी एग्जाम में, है ना। हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उस ज़बरदस्त तरीके से अपन यहाँ क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है अपना। पहली आपने नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देखिए। और 40 दिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके 40 दिन मांग रहा हूँ। नहीं, मैं साल 2 साल 5 साल आपका पूरा जीवन नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन मांग रहा हूँ। वो इसलिए मांग रहा हूँ कि आप अपना जीवन सुधार सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सके, ठीक है। आप क्या है यार, ये खेल बार बार का नहीं खेलना अपने को कि यार आज एमपी पुलिस का फॉर्म फिर दूसरा फॉर्म भर दिया, सही साथ तैयारी नहीं करते हैं और फिर परीक्षा पास नहीं हो पाती। नहीं भाई, ये खेल नहीं खेलना है। इसी बार होगा जो भी होगा, आर या पार का खेल खेलेंगे इस बार, ठीक है। एमपी पुलिस स्पेशल खेल स्पेशल है मेरा भाई ये, ठीक है। अब इधर सुनो, जिसने भी अपनी कल की क्लास देखी वो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। अब इधर सुनिए मेरे भाई, अभी ये जो लाया हूँ मैं एप्टेक लेटेस्ट पैटर्न, ये पूछा गया है 2025। ये 2025 के बेस पर क्वेश्चन पेपर बनाया है अपन ने, ये ना क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने जो पढ़ाया था कल वो 2023 के बेस पर पढ़ाया था, वो एमपी पुलिस का था, ठीक है। और ये आबकारी का है, ठीक है। तो ये बात समझो आप कि कल अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं, याद हो तो आपको प्रकाश संश्लेषण अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को आप। तो ये कहानी होती है अपनी। अब इधर सुनो, क्वेश्चन देखो अपन तो उसको छोड़ो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे और एकदम बेस्ट तरीके से ध्यान देंगे, है ना, और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई प्रश्न अपना बोल रहा है कि युग्मनज एक महिला शिशु के रूप में विकसित होगा अगर जो है, जो एम्ब्रियो है, जो महिला के गर्भ में जो पलता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, वह एक महिला शिशु मतलब कि फीमेल का जन्म की बात कर रहा है ये। फीमेल का जन्म यदि लिंग गुणसूत्र का युग्म से निर्धारित होता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र लिंग से निर्धारित हो, तो मेरे भाई किससे होगा? महिला। अगर अब इधर देखो, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बोल सकते हो इसको, गुणसूत्र बोल सकते हो इसको। गुणसूत्र हिंदी में बोलेंगे, क्रोमोसोम अपन इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर बात करूं मैं, तो मानव शरीर की बात करें अपन, क्या शरीर मानव शरीर में मेरे भाई इधर सुनो, मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46, ठीक है। अब इसमें से 23 जोड़ी में से मेल और फीमेल में 22 जोड़ी सेम होते हैं। क्या होते हैं? 22 जोड़ी सेम होते हैं और एक जोड़ी भिन्न होता है। यहाँ पर एक जोड़ी क्या होता है? अलग होता है। अब अलग क्यों होता है? अब इधर सुनो, एक जोड़ी अलग होता है। अब एक जोड़ी अलग जो होता है ना, वही यहाँ पर डिसाइड करता है कि बच्चा जो पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और ये निर्धारित करता है, कौन करता है भाई? लिंग की अगर बात करें अपन कि ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन सा है, अगर ये पूछता है और किसका है, तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र की अगर बात करूं तो मेरे भाई XY है। क्या है? ये लिंग निर्धारण करता है। और ये किसका है? पुरुष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? पुरुष में पाया जाता है। अब अपना सवाल ये होता है कि भाई लिंग गुणसूत्र समझ गए भाई कि ये लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि महिला शिशु की अगर बात कर रही है, तो मेरे भाई इधर सुनो, फीमेल की अगर बात करेंगे अपन, तो फीमेल कैसे भाई? फीमेल का एक गुणसूत्र X और मेल का एक गुणसूत्र X, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है भाई? XX होता है, आपको पता है, और XY मेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इसका X और इसका X दोनों को मिलाकर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर फीमेल का जन्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर फीमेल का X और मेल का Y अगर मिल जाता है तो यहाँ पर मेल का जन्म होता है, ठीक भाई। इस बात को आप समझ गए?
अगर समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्रों के टोटल 46 होते हैं, सेम होते हैं 22 जोड़ी, और एक जोड़ी भिन्न होती है, ठीक है। अब ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र XY होता है, ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर महिला का पूछा तो XX गुणसूत्र का एक सेट, ये महिला शिशु के लिए यहाँ पर भाई मदद करता है। ठीक ठीक बात है, इस चीज को अपने को समझना है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करी थी हमने, तो इधर सुनो मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण में हर बच्चा गलती करता है, वो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, हर बच्चा गलती करता है। अब अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के प्रेजेंट में क्या करता है, जो वायुमंडल है उसके अंदर से, वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से उठाता है जल, ठीक है। जड़ों के द्वारा जमीन से उठाता है जल और वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, ठीक है भाई। अब इनको मिला करके जो एक प्रोसेस होती है इनके बीच में, जो पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ, वो क्लोरोफिल नाम की एक चीज होती है, वो यहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होती है भाई। क्लोरोफिल यहाँ पर इस प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो क्या करता है भाई, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ले लिया है पेड़ पौधों ने, तो अब ये हमको क्या देगा, तो मेरा भाई सबको पता है, इधर सुनो, ग्लूकोज देगा। वो खुद के लिए ग्लूकोज का भोजन करेगा, ठीक है, खुद के लिए भोजन तैयार करता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए तैयार करता है, ये भी अपने को पता है। लेकिन अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता मेरे भाई कि वो जल भी तैयार करता है साथ में। ग्लूकोज तो करता ही करता है, ऑक्सीजन भी करता है, ये सबको पता है, लेकिन जल भी करता है, लेकिन वो वाष्पीकृत जल होता है, मतलब जो जल बनाता है ना वो वाष्पीकृत होता है, वो उड़ जाता है। तो इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, है ना। ये वाष्पीकृत होता है, क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, इसलिए इस पे फोकस नहीं है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है मेरा भाई, अगर देखें अपन तो ग्लूकोज की अगर बात करें अपन, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मेरा भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, है ना। तो CH6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको पता है O2, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है। ये फॉर्मूले भी कुछ अपने को याद रहने चाहिए, ठीक भाई। बात समझ में आ गई। प्रकाश संश्लेषण से ये चीजें अपने को समझना है और सीखना है, उसके बाद ही अपने को आगे धूम मचाना है, ठीक है भाई। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो अब प्रकाश संश्लेषण से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके बारे में पूछेगा, जो भी पूछेगा तो या तो क्लोरोफिल के बारे में पूछेगा या फिर इन सब के बारे में पूछेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब क्या क्या मिलता है हमको, ये दो चीज लेता है, क्या चीज लेता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और उसके बाद देता क्या गया है, ग्लूकोज देता है, जल देता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक बात। कोई समस्या? अब इस क्वेश्चन में समस्या नहीं होनी चाहिए, और इससे अगर भविष्य में पूछा जाए सवाल तो अपने से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही अपना उद्देश्य है। अब चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये विकासवाद का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, विकासवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो नेक्स्ट अपना शरीर के सभी भागों में सूचना प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने वाली, भाई शरीर के सभी भाग, अपने जो शरीर है उसके सभी भाग से सूचना प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने वाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सी, किससे बनती है भाई। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे बनती है, तो वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। किससे बनता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। केवल मस्तिष्क से नहीं, हृदय से भी नहीं, केवल मस्तिष्क, केवल मेरुरज्जु से भी नहीं। तो मेरुरज्जु और प्लस मस्तिष्क, इन दोनों का अपने को बहुत ही ध्यान रखना है। अब प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है मेरा भाई, C3H4। ये किसका है मेरा भाई, ये प्रोपाइन का है। ये किसका है, प्रोपाइन का है ना। अब C4H5 किसका है, ये किसका है, ब्रोटाइन का है। क्या है, ब्यूटेन का C4H5 है, ठीक है, ब्यूटेन का। और प्रोपाइन का ये है, प्रोपेन का क्या है, C3H5, ये प्रोपेन का है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपने को, किसका है, ये प्रोपेन, है ना। ये तीन फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना, ब्यूटाइन और इसका क्या है, प्रोपाइन, और इसका प्रोपेन, ठीक है। अब C3 तो सब में है, इसमें C4 है। C4 C5 की अगर बात करें तो ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, है ना। और C3 C4 की बात करें तो प्रोपाइन और प्रोपेन, ठीक भाई। ये तीन फॉर्मूले अपने को याद रखना केमिस्ट्री में, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन से पूछा जाएगा तो, ठीक। अब देखो, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है मेरे भाई, तो वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर से नापा जाता है,
ठीक है, बैरोमीटर से नापा जाता है। अब हाइड्रोमीटर की अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब घनत्व किससे नापते हैं अपन, घनत्व की अगर बात करें अपन तो ये हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, घनत्व हाइग्रोमीटर से नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से नापते हैं अपन जल का वाष्प, ठीक है, जल का वाष्प नापते हैं, ठीक है। अब रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये अग्नाशय पता द्वारा लगाया, किसके द्वारा लगाया जाता है, अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। और एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज किस में बदल जाता है मेरे भाई, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, भाई इधर सुनो, ये ऑप्शन नंबर बी होता है केचुआ। केचुआ, अब इससे केचुआ अगर याद आ ही गया है, अब अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो केचुए आप जानते हो, केचुआ क्या होता है, जिसको हम गिंडोला बोलते हैं, गिंडोला बोलते हैं ना, जो खेतों में पाया जाता है बरसात के समय पे गिंडोला, वो केचुआ होता है। और ये किसान का मित्र है ना, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, अगर ये प्रश्न आता है अपने सामने तो क्या बोलेंगे अपन, केचुए को बोलते हैं किसान का मित्र। और इसकी खेती को बोलते हैं मेरे भाई वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ये पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वर्मी कल्चर, ठीक, वर्मी कल्चर इसकी खेती को बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और किसान का मित्र भी केचुए को कहा जाता है। ये 3 फैक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। डीएनए की अगर बात कर रहे हैं मेरे भाई, जीन खंड के एंजाइमेटिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। अब इधर सुनो, इसका आंसर तो अपना क्या है मेरे भाई, ये पॉलीमरेज चेन, पॉलीमरेज चेन की बात कर रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब डीएनए की अगर अपन डीएनए की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो डीएनए की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। चलो, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब ये अगर देखें अपन तो न्यूक्लिक एसिड ही है, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये बात समझ में आ गई। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए अपना, ओके। अब डी का मतलब डीऑक्साइड और आर का मतलब डीऑक्साइड, डीऑक्सी राइबोसिस और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद ये फुल फॉर्म होती है। अब इनकी अगर बात करें तो इनकी खोज किसने करी, तो फ्रेडरिक ने करी, ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने इनकी खोज करी, ठीक है भाई। अब अगर इससे अगर बात करते हैं अपन तो ये जो डीएनए है अपना, ये डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो डीएनए मेरा भाई इधर सुनो, केंद्रक में सबको पता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और एक कवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कवक में। कहाँ पर पाया जाता है मेरे भाई, कवक में पाया जाता है, ठीक है। और इधर सुनो, ये जो क्या बोला मैंने अभी आपको कि जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, सॉरी कवक नहीं, लवक है ना, लवक, ये 3 चीज़ में पाया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें अपन तो जो ये है अपना डीएनए, वो किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए जैसे कि प्रोटीन अपना एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, वैसे ही अपना डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक भाई। अब इधर सुनो, वाटसन और क्रिक आपको याद रखना है नाम, वाटसन और क्रिक, इन्होंने क्या हेलोक्स मॉडल दिया था, इसका कब दिया था, तो ये 1952, कब दिया था मेरे भाई, 1952 में दिया था, ठीक है। 1952 में इन्होंने हेलोक्स मॉडल दिया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक, इन चीज़ का अपने को ध्यान रखना है मेरे भाई। तो डीएनए से अगर प्रश्न बनता है अपना तो क्या बनेगा, डीएनए से प्रश्न अगर बनता है तो क्या बनेगा मेरे भाई, यही बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। वाटसन और क्रिक ने दिया था मेरे भाई 1953 में, और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
है ना, 62-52 याद रह गया था, 53 होता है, ठीक है। 1953 में हेलोक्स मॉडल इन्होंने वाटसन और क्रिक ने दिया था, और इनको 1962 में। अब डीएनए को प्रयोगशाला की अगर बात करें, हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद खुराना याद रखना, प्रयोगशाला में किसने बनाया, तो हरगोविंद खुराना ने बनाया, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ें डीएनए आरएनए से याद रखनी है, बाकी अपन टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। इतनी चीज़ें अपने को डीएनए आरएनए से याद रखनी है। अब ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अपरूप विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है भाई, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर चले, जीव कोशिका पादप कोशिका की कौन सा तत्व अलग करता है, तो ये कौन सा तत्व अलग करता है, सेल की भित्ति की उपस्थिति में, ठीक है। अब जीव कोशिका, अगर कोशिका की बात करें तो साइटोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी है, ल्यून हॉक ने क्या करा है, जीवित कोशिका की खोज करी है। और कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई h उठाई गई m द्रव्यमान की बात कर रहा है, वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये इसका फॉर्मूला आता है mgh, ठीक है। किसका फॉर्मूला, ये स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित है, तो कायरोप्रैक्टर किससे, ये जोड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर अपनी क्लास समाप्ति होती है। 14 क्वेश्चन लेकर आया था और बहुत ही बेहतरीन पूछे जाने वाला सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।